हम अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर ऐसी रिवायात बनाने के हामी होते हैं जो बाद में हमें हॉन्ट करती हैं, और फिर वो बाद में हमें समझ आती है कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं थी। हम तो एक नज़रिया ज़रूरत के तहत ये बात कर रहे थे, नहीं करनी चाहिए थी जिम्मेदार उहदों के ऊपर। लेकिन बहरहाल कानून अगर बने तो उसका फिर एहतराम भी लाजिम है। अब एक कानून बना है तो उसका एहतराम भी लाजिम है, और जारी बात है उस पर अमल भी किया जाएगा। और इसका फ़ायदा या नुकसान, जैसे कि सियासतदान कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इसका नुकसान होगा, ये होगा। आपका क्या टेक है? आप इसको ऑफिशियल होने पर, और ये जो कॉल टैपिंग है इसके ऊपर तो पहले बड़ी बहसें होती थी सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन नाउ इट इज़ ऑफिशियल एज अ लॉ। आप कैसे देख रहे हैं? जो चीज समझ में नहीं आती, पाकिस्तान बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजरा है माजी में। दहशतगर्दी के खिलाफ भी लड़ाई हुई और बहुत ज्यादा जोरों से हुई थी, जब इस मुल्क में बहुत ज्यादा दहशतगर्दी होती थी। तो उस वक्त किसी इस किस्म के कानून को, मेरे कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पहला तो सवाल ये कि ऐसा क्या हो रहा है कि पीडीएम जो है दबा के, या जो नून लीग की हुकूमत है, वो क्यों ऐसे कवानीन बार बार बना रही? पहले कई चीजें होती थी, अनापुष्टि हो जाया करती थी, उसको एक सरकारी सील या कानून और आइन की सील हासिल नहीं होती थी, और उसका एम्बिट यानी कि उसका दायरा कार भी इतना बड़ा नहीं होता था। अब जब आपने कानून बना दिया, फिर आपको ये नहीं पता कि ये मामला कहाँ पे जाके रुकेगा। लेकिन दहशतगर्दों के लिए जो बैरून मुल्क के लिए काम कर रहे, जासूस होते हैं या कैसे लोग, उनका क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन पर नजर रखनी चाहिए, रखी जाती रही है माजी में, और माजी में काम होता रही है। तो नहीं था कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने आके बंद की हुई थी। तो अब इसके दायरे कार को उसी करने की क्या जरूरत पड़ी? तो ये बड़ा अहम सवाल है। और अब ऐसा कौन सा खतरा पैदा हो गया? क्योंकि पाकिस्तान तो खतरों से खेलता आया है, तब हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। अब बात ही होगी फिर, अब आपने देखा होगा कि पीटीआई के जमाने से और उसके बाद जब उनकी हुकूमत हटी थी, उसके बाद से फोन कॉल्स की लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ था, गुफ्तगू की लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि बहुत ही मजाक बात थी। ऑडियो लीक था ना, वो एक मजाक खेज बात थी कि दुनिया की और एजेंसीज भी करती हैं, लीक नहीं होती चीजें, तो आप इस्तेमाल करते हो। तुम अब तो मतलब है ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? अच्छा, तो साहब ऐसे फैसले बहरहाल एजेंसियों के मैंडेट में इजाफा करते हैं ना, उनका जो काम करने का तरीका कार है। और जैसा कि आपने कहा कि एजेंसियां करती तो हैं, ये पूरी दुनिया में होता है, यहाँ पे भी हो रहा था, लेकिन ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि इसको ऑफिशियल करवाया जाए, आई मीन इस मैंडेट में इजाफा लिया जाए? ये आपके ख्याल में क्यों करना पड़ रहा है? ये मेरा भी सवाल है, मैंने भी यही कहा कि ऐसे क्या मुश्किल आन पड़ी है। बात ये होती है कि एक जमाने में जब कहते हैं ना कि अवाम में और हुक्मरानों में खलीज नहीं होती है, तो बहुत सारे काम जब आप कर रहे होते तो आपको परवाह नहीं होती, आपको पता होता है कि अवाम की ताईद और हिमायत आपको हासिल है। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि हुक्मरानों में और अवाम में खलीज बहुत ज्यादा है, और लोग इत्मीनाद नहीं कर रहे इस पूरे सेटअप के ऊपर। अब ये सेटअप में आपने देखा ना कि जब से ये हुकूमत हटी थी पीटीआई की, सबसे पहले उन्होंने जो कानून साजी की थी वो अपने लिए की थी, आम आदमी के लिए नहीं की थी, मुल्क के लिए नहीं की थी, टाइप के कवानीन में तरमीम की थी ताकि हम बच जाए, है ना। तो मैं उसी तसलसल को इसको देखता हूँ कि आपने नैब के कवानीन से लेके ये कवानीन में भी जो तरमीम कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, उसका मकसद ये कि अपने आप को बचाया जाए। क्योंकि तो पहले ये माजी में होता था तो लोग, बहुत सारे लोग कहते थे भाई दहशतगर्द है, टैप करेंगे ना। जो लोग अगवा वगैरह का आवाज करते हैं उनके लिए हुआ करता था, फिर उन्हें मुल्क के जो एजेंट्स होते थे नजर रखी जाती थी। लेकिन ये नहीं होता था कि आपकी जो कोई मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है उससे वाबस्ता जो खिलाफ का सियासतदान है उसका आप फोन टेप करें। ये नहीं होता था कोई बेचारा सहाफी, आपको पता है कि उसको सहाफी जो है वो आपकी हुकूमत पे तनकीद कर रहा है कि वो कोई भारत का एजेंट नहीं है, मुमलिका का एजेंट तो सबसे सॉफ्ट टारगेट है जी, हर तबके की। तो आपने उस सहाफी के गर्दन पकड़ ली कि भाई हम उसको भी टेप करेंगे। अच्छा, आपको एक और बात दिलचस्प होती है, आप लोग उनसे बेहतर, हम जब फोन पे बात करते हैं हम बहुत सारी बातें मतलब बड़ी खुल के कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, गालम गलोच कर रहे होते हैं, मतलब बेहुदा गुफ्तगू भी हो रही होती है, और ये चलता है, सबके लिए होता है, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो भाई आप हर वक्त जबान पकड़ के तो आमिर ज़िया साहब, अब फिर एक ऑडियो लीक्स के नए सीजन के लिए हम तैयार हो जाए, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ, अब तो प्रॉपर कानून के तहत होगा, और कहीं ना कहीं से क्योंकि सिक्रेसी तो मेंटेन नहीं की जाती है यहाँ पे, हमने पहले भी देखा। तो अब आगे भी ऐसा ही होने वाला है, जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर भी ये कल कहते रहे कि ये जो कानून बना रहे हैं इसमें बाद में जाकर खुद ही फंसेंगे। हमारी जो एजेंसीज है बड़ी प्रोफेशनल एजेंसीज है, माजी में कभी आपने सुना था कैसा हुआ है? मतलब पाकिस्तान 47 से लेकर ये तो अभी का सिलसिला हुआ है ना। जो काम हम पहले अच्छी तरह से किया करते थे उसमें क्या वजह कि चोरपन आ गया, उसमें क्या वजह है कि गिरावट आ गई, ठीक है। तो मैं फिर हुक्मरानों को और जो लीडरशिप है उसको मैं कहूंगा दफे तरकीब बनाऊंगा कि उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि यही एजेंसीज होती थी,
यही ISI होती थी, कभी कुछ नहीं होता था। और ISI और आप ये देखें कि मकबूल इदारे, मतलब लोग सपोर्ट करते थे, कुछ भी करे लोग सपोर्ट कर रहे होते। तो आज कैसी टेढ़ापन आ गया कि नून लीग के चक्कर में नहीं, दहशतगर्दी के हवाले से आमिर ज़िया साहब, जो हमारे इदारों की कारकर्दगी है वो इसमें कोई शक नहीं है कि हम एट द टाइम 5-6 बड़ी स्पाई एजेंसीज को हमने काउंटर किया है और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में रही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी उसमें बहुत अच्छा हमारा एजेंसियों का किरदार रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और उसके अंदर आप देखिए ना, जब ये यूएस लेड नेटो फोर्सेस थी, तो कितना बड़ा ग्रेट गेम हो रहा था पाकिस्तान में, क्या ना कि आप यहाँ से इमदाद भी जारी थी। अच्छा, लेकिन जैसा एक बड़ा अहम नुकता है इस पे, मैंने शुरू में भी साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और खान साहब का मैंने जिक्र किया। वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने, आपको याद है, इंडोर्स किया था, और वो फर्दे जज्बात में कह जाते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में बातें, और फिर उसको डिफेंड भी करने लगते हैं, और फिर जब डिफेंड नहीं करते तो फिर यू टर्न भी ले लेते हैं, कहते हैं नहीं खैर है, यू टर्न लिया जाता है। लेकिन उन्होंने इसको बाकायदा पहली दफा किसी हेड ऑफ स्टेट की तरफ से, कम से कम मेरे नॉलेज में तो ये कि पहली दफा किसी ने इंडोर्स किया कि जो कॉल टैपिंग है ये होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, मैं कौन सा कुछ बुरा कर रहा हूं, और पता होना चाहिए मेरे इदारों को बतौर प्राइम मिनिस्टर कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या अब तहरीक इंसाफ जब इस कानून की मुखालफत करेगी या इसे कहेगी कि ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है, जैसे उमर अयूब साहब कह रहे हैं, तो क्या वो जचेगा उनको और वो डिफेंड कर पाएंगे जब वो खुद अपने दौरे हुकूमत में इसकी हिमायत कर चुके हैं इस अमल की? नहीं, ये बड़ा वाली दिलचस्प सूरत हाल है। देखिए, बहुत सारी चीजों पे चुप रहना मुनासिब होता है। आप नहीं कहते, आप एक डिनाइबिलिटी रखते हैं कि जनाब हम टेप करते नहीं करते, वो खामोशी है इसके ऊपर, मतलब है। अच्छा, उसमें जाहिर है कि देखिए इदारों का काम है कि जो एहसास लोग होते हैं, भाई कौन कहाँ पे जाके आपका कोई चीज लीक कर दे, तो हर चीज में डबल चेक होते हैं। और एक इदारा नहीं कर रहा होता, कई इदारे कर होते हैं। तो इदारा कर रहा हो तो उसके ऊपर भी चेक होता है, ऐसा नहीं होता कि वो मादर पेदर आजाद होते हैं, उसके ऊपर भी चेक होता है, विद इन द इंस्टीट्यूशन चेक्स होते हैं। मगर इन पे खामोशी बेहतर होती है, ना इनका इतराफ किया जाता है, ना इनको डिनाई किया जाता है, ना इनका इनकार होता है। ये चीज आप खामोशी से, अच्छा, इसमें ये इतना अहम नुकता है और बारीक भी है एट द सेम टाइम। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इदारों के ऊपर भी चेक होता है, कि इंटरनल मैकेनिज्म होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हेजमनी है किसी की और जिसका दिल किया उसने वो बैठ के उसने टैप कर दिया फोन को। आई मीन देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल एक मैकेनिज्म है इदारे के अंदर भी, दुनिया की बेहतरीन स्पाई एजेंसी है जो काम कर रही है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे डायरेक्ट वो जिसे कहते हैं ना कि तोपों का रुख मोड़ दिया जाता है कि ये तो एजेंसी ने किया है, हालांकि वो समहाउ मे बी उसमें उनका रोल ना भी हो, यानी कि हर अमल में तो नहीं हो सकता, कुछ में होता भी होगा। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि फिर इदारा भी अपने आप को, जो इंस्टीट्यूट है हमारे, जो स्पाई एजेंसीज हैं, वो भी अपने आप को क्लियर रखें कि भाई हम बैठ के आपकी फैमिली चैट्स को टैप नहीं कर रहे या लीक नहीं कर रहे। आई मीन फिर इस कानून के साथ डोंट यू थिंक कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि वो भी अपने आप को मुबर्रा कर सकें अगर वो नहीं कर रहे कुछ ऐसा? तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हर चीज को पब्लिक डोमेन में लेकर आया गया, जो कि बहुत ही गलत बात है। एजेंसीज करती हैं, टेप करती हैं, वो लीक नहीं करती हैं, लीक नहीं होना चाहिए। और वो उसकी नॉलेज के तहत कार्रवाई करते हैं, मतलब अपना ड्रैग नेट लेके जाते हैं ताकि मुलजिमों को पकड़ सकें। अब यहाँ पे जो होता है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के लिए जब आप लीक कर देते हैं, और जाहिर है कि ये जो स्टार्ट होती है ये किसी ऑर्गेनाइज किसी इदारे के पास हो सकती है ना, आपके मेरे पास तो नहीं हो सकती, हम टैपिंग नहीं कर सकते, सही है ना। तो अब ये बात होती है भाई कौन है, IB कर रही है, ISI कर रही है, MI कर रही है, और भी कोई होगा मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। तो यहाँ पर ये होता है, मैं कह रहा हूँ लीक करना, कि आपने कोई बात किया, आप बैठे हुए चले फोन पर रोमांस कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब लोग आपको लीक हो गए, ना उससे ना रियासत को खतरा है, ना उससे हुकूमत को खतरा है। इस केस में तो पूरा पाकिस्तान पकड़ा जाना है, आधा तो पकड़ा जाना है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको क्योंकि बदनाम करना है तो आप पीछे लग गए उसके। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप डिग्निटी के साथ करें, वहां लग नहीं रहा है। आखिरी में इस बात कहूंगा कि हाँ, मैं रियासती मफादात अलग होते हैं, हुकूमत के मफादात अलग होते हैं। अगर हमारी एजेंसी कहते ना ये तासुर जाए कि उस सियासतदानों की लड़ाई में काम आ रही है, वो एक सियासतदान के हक के लिए को मदद करने के लिए दूसरे के खिलाफ काम कर रही है, और जबकि ख्याल ये कि जी दूसरा भी उतना ही बदनवान है, उसके ऊपर भी उतने बड़े बड़े इल्जाम आते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। वहां पर हमारी एजेंसी पे तनकीद होती है, तो वहां पे नहीं होना चाहिए। एजेंसी मुल्क के मफाद में बिल्कुल वो करें और वो समझती है, तो लेकिन खुदा के लिए उसको लीक, ये नजर रखिए कि लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है जनाब।
प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। अच्छा आमिर जिया साहब, जरा अगर बात कर लें मखसूस नशिस्तों का जो केस है, फैसला महफूज कर लिया गया है, समाअत मुकम्मल हो गई है। वैसे तो मैटर सब जुडिस, तो हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उमर यूब साहब जो कहते हैं वो फ़ौरन मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस केस से अलग हो जाते और छोड़ देते इसको, उन पर बाइसनेस का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर बड़े पुरुमीद दिखाई दिए, वो कहते हैं कि उन्हें अदालतों से, अदलिया से पूरी उम्मीद है और मखसूस नशिस्तें उन्हें ही मिलेंगी। क्या टेक है आपकी इस पर? ये बुनियादी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस मामले को पेचीदा किया गया है, और मतलब अब तो खुद ये इतराफ किया जा रहा है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का फैसला था उसकी कुछ भी गलत की गई, ठीक है ना। तो अब ये नहीं हो सकता, जो मेरे खिलाफ अकल है कि किसी पार्टी की नुमाइंदगी कम हो या ना हो, उसको आप जाके नशिस्तें दे दें, तो ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, ये बात भी समझ में नहीं आती कि जी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसको जो है मतलब है उसको आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, अब वो इलेक्शन लड़कर उन्होंने अपने आप को दोबारा मुनज़्ज़म अगर कर लिया तो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, तो करेंगे तो पेचीदगी आएगी। तो तीसरा लोग इम्कान ये कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि सीटें किसी को भी ना दें, अगर वो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलती। तो अभी मैं क्या उसकी बात गेस्ट हो कि ये JUI को भी नहीं मिलेंगी, नून लीग को भी नहीं मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये अब कहाँ पे आके फैसला होता है, लेकिन देखिए फैसला जो भी हो उसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात होगा। तो हुकूमत की जो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी है वो तो मेरे ख्याल में रहेगी, ठीक है ना। अभी भी उनके पास 208 उनको रखने की इत्तेहाद हासिल है, हिमायत हासिल है ना। और अगर फर्ज करें कि इन सीट को मिना कर दिया जाता है कि जो PTI की सीट को नहीं दी जाती, तो फिर इस असेंबली का साइज कम हो जाएगा, है ना। और उस असेंबली के साइज के हवाले से भी फिर जो इनकी मेजोरिटी है वो रहेगी। अगर मिल जाती है PTI को तो भी कोई मतलब है, कोई इतना बड़ा फान नहीं गिर पड़ेगा। तो जैसा इन केस लेट्स अज्यूम अगर ये फैसला PTI के हक में नहीं आता तो क्या उनको क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हुकूमत की फेवर में नहीं आता तो क्या हुकूमत को इम्पैक्ट करेगा ये फैसला? इस पे क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हुकूमत के हक में नहीं आता तो हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक सिंबलिज्म होगा, वो चला सकते हैं हुकूमत, ठीक है। उनकी अक्सरियत जो है वो अगर ज्यादा होती थी जरा सी कम हो जाएगी ना। ठीक है। PTI के खिलाफ अगर आते हैं तो हमारी सियासत में टेढ़ापन आ जाएगा, एक मजीद लोगों के अंदर मतलब है गुस्सा आ जाएगा। इस हुकूमत के मतलब है जो भी लेजिटिमेसी है उसको लोग क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान में ही नहीं करते, बैरून मुल्क भी करते हैं। अब कहीं से तो आप चीजों को दुरुस्त करने का आगाज करें ना, आप ये करें। आप कैसे दे सकते हैं कि जिसकी नुमाइंदगी नहीं है उसको आप सीट दे दें? ठीक है। तो अगर तो ये नहीं होना चाहिए। और उसमें अब देखिए मोअज़्ज़ज़ अदालत क्या राह निकालती है, तो क्या सलाह नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हो पाकिस्तान के हक में, और हमारा जो एक तजाद बढ़ गया है और जो तरक्की बढ़ गई है कम होना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जिया साहब, बड़े बेहतरीन तरीके से रोशनी डाली आपने। और जो पूरी जस्ट टू नो कि आमिर साहब ने नया शो भी शुरू किया तो हमने आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहना है आमिर साहब, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, ये थी ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जिस पर हमने बात की, और बिल्कुल उसी तरह से कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है, देखते हैं फैसला कब आता है और किसके हक में होता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के हक में हो, जो भी हो, पाकिस्तानी सियासत बेहतर हो, एक नया कॉन्फ्लिक्ट न जन्म ले, फिर से तनकीद शुरू हो जाए।